तो जीरो लेवल मैथ का आज का हमारा ये क्लास 8वां। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्या जो एक से भाज्य होती है, जो संख्या खुद है अपने आप से भाज्य होती है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सीधे से कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड होती है और जो संख्या खुद है अपने आप स्वयं से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसी को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 7 जो हमारा है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा 7 है वो एक से डिवाइड होगा और जो संख्या 7 है वो खुद से डिवाइड होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए आपके पास जो 93 संख्या है, ये भी हमारा क्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा 93 है एक से डिवाइड होता है, जो संख्या खुद है वो अपने आप से डिवाइड होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा होता है अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है यानी कि 39 तो 39 ये नहीं होगा हमारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या गया, ऐसे मान लीजिए 37 हो गया हमारा, एक हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से डिवाइड हो रहा है, संख्या खुद है अपने आप से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे डिवाइड कर सके, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अभाज्य संख्या होता है। देखिए जो हमारा अभाज्य संख्या होता है हमेशा एक विषम संख्या होती है। जितने भी सम संख्या होती है वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसके एक से यानी कि 2 से अधिक हो जाएंगे भाज्य, तो इसलिए हमारा वो अभाज्य नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछूं जो हमारा 2 है, क्या वो हमारा अभाज्य संख्या है? जैसा कि मैंने बोल दिया कि जो जितने भी सम होते हैं वो कभी भी अभाज्य नहीं होते हैं, तो इससे क्या लोग समझ जाते हैं कि जो हमारा 2 है वो सम संख्या है, तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा। तो देखिए हमारा 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी एक ऐसी सम संख्या अभाज्य है। 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। अब कैसे, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से डिवाइड होती है और खुद अपने आप स्वयं से डिवाइड होती है। अब देखिए जो हमारा 2 है वो एक से डिवाइड हो रहा है, जो हमारी संख्या 2 है वो खुद से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, अभाज्य संख्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या कहते हैं लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है। तो इस तरह से जवाब देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इस तरह से बताना होता है। जो हमारा 1 होता है ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसके 2 यानी कि ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है ही नहीं। 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो हो गया, लेकिन 1 से अधिक होना चाहिए, तो हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। हमारा 2 से शुरू होता है, यानी कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए, बस इतना सा कहना है। 2 से ना अधिक होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अब चलिए जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड होती है, जो खुद संख्या है अपने आप से डिवाइड होती है, इसके अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, एक ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड हो रही है और जो संख्या खुद है, जो खुद संख्या होती है अपने आप से डिवाइड तो होती ही है, लेकिन किसी अन्य तीसरी संख्या या फिर उससे अधिक संख्याओं से भी डिवाइड हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 16 है, ये क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है उसके, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 9 है, जो हमारा 9 है ये भी क्या हमारा है, भाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा एक ए है 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है और 9 से हो रहा है, क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा होता है भाज्य संख्या, यानी कि जिसके 3 यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी नए वीडियो में।